गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पे। चलिए साथियों, आज हम लोग क्लास को आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग इस वीडियो से शुरू कर रहे हैं आपका लेक्चर नंबर 1 है और इसमें हम लोग देखेंगे अंडरस्टैंडिंग इंडिया। ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग इंडिया। ठीक है, ये आपका VAC पेपर है ना। अब VAC पेपर में आपका देखिए यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि सेमेस्टर 1 में जो VAC पेपर है उसमें आपको 2 पेपर रखना है। ठीक है, एक VAC 1 होगा और एक VAC 2 होगा। ठीक है, टोटल आपका VAC के अंतर्गत जो है वो आपको जो है वो 4 पेपर दिया गया है। 4 में से किन्हीं 2 पेपर को आपको सेलेक्ट करना है जो आपका VAC 1 और VAC 2 होगा। ठीक है, तो ये पेपर आप रखे हैं है ना, तो ये आपका 1 होगा और एक और पेपर जो रखे होंगे वो 2 होगा, या फिर कोई एक और पेपर रखे होंगे वो 1 होगा और ये आपका 2 होगा। तो कुल मिला के वो सब मैटर नहीं करता है। मैटर यहाँ पे ये कर रहा है कि आपका एक अंडरस्टैंडिंग इंडिया का एक पेपर है और इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इसी को आज हम लोग शुरुआत करेंगे इस वीडियो में, है ना। और पहले बारीकी से हम लोग सबसे पहले सिलेबस पर एनालिसिस करते हैं और फिर एनालिसिस करने के बाद एक एक टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। बहुत ही कम समय में कवर करना है तो हम लोग एग्ज़ाम ओरिएंटेड होके ही पढ़ेंगे, है ना। और जो भी आपका पर यूनिट से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर PY क्वेश्चंस जो है आपका वो सारा कराते हुए चलेंगे हम लोग, यानी कि PYQ के साथ साथ आपका जो है वो आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम आपको प्रोवाइड करते चलेंगे। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि आपका जो है वो दोनों चीज़ कवर होगा, सिलेबस के साथ साथ आपका जो है वो एग्ज़ाम का प्रैक्टिस भी होता रहेगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए आगे की ओर बढ़ते हैं और सिलेबस को पहले हम लोग देखते हैं। आप लोग सभी कोई जो है वो अपने पास सिलेबस को रख ही लिए होंगे, है ना। नहीं रखे हैं तो एक प्रिंट आउट करा लीजिएगा, 2-3 रुपया में होता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। आप लोग जो भी पेपर रखे हैं, जैसे 5 आपका सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट, ये हम सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, है ना। स्पेशल आप ही लोगों को नहीं बल्कि हर एक स्टूडेंट को हमारा यही एक अनुरोध रहता है कि जैसे कि मान लीजिए आप सेम 1 में पढ़ रहे हैं, है ना, सेम 1 में पढ़ रहे हैं तो सेम 1 में आपका जो पेपर है उस पेपर का सबसे पहले आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना चाहिए, क्योंकि उस सिलेबस में आपका सिर्फ सिलेबस का कंटेंट ही नहीं बल्कि आपका और भी कुछ दिया हुआ रहता है जो आपके लिए बेहद आवश्यक होता है। ठीक है, तो सेमेस्टर 1 में आपको टोटल जो है वो 6 पेपर पढ़ना है ना। अब 6 पेपर में आपका जो है यहाँ पे VAC पेपर के अंतर्गत 2 है, तो टोटल अगर सब्जेक्ट देखा जाए तो 7 सब्जेक्ट होता है। तो ये सभी पेपर का आपका जो है ना, जैसे आपका मेजर पेपर है, ठीक है, या फिर माइनर पेपर है, MDC पेपर है, या फिर सेक पेपर है, या VAC पेपर है, या फिर आपका AEC पेपर है, इसको आप लोग सभी को एक क्या कीजिए कि सिलेबस को प्रिंट आउट निकाल लीजिए। जो नहीं निकाले हैं वो, और जो निकाल लिए हैं वो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद इसको निकाल के आप लोग जो है ना एक पिन अप बना लीजिएगा इस तरीके से। देखिए इस तरीके से जो है एक में आपको को पिन करके रख लेना है। ठीक है ना, 4 से 5 आपका पेज होगा जो पेपर है आपका, तो उसी पेपर का आपका एक साथ रख लेना है। जब भी आपको जो पेपर पढ़ना है उस पेपर से रिलेटेड आप उसको सिलेबस को आप टर्न कीजिए और देखिए, है ना, कि आपको क्या क्या टॉपिक दिया गया है ना। देखिए यहाँ पे आपका ये VAC पेपर है और इस पेपर के अंतर्गत आपको 2 दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग एक पहला जो शुरू कर रहे हैं वो है आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया। ठीक है, हो सकता है कि आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया के अलावा और कोई 2 पेपर रखे होंगे VAC पेपर में, जो कि आपका यहाँ पे हम क्लियर बता रहे हैं आपको कि 4 पेपर है ना। तो 4 पेपर में से आप कोई भी 2 पेपर को रखे होंगे। ठीक है, ग्लोबल सिटीजनशिप है, या फिर आपका हेल्थ एंड वेलनेस योगा फिटनेस है, या फिर आपका एक कम्युनिटी एंगेजमेंट करके इस तरीके से एक पेपर है। तो आपका ये टोटल 4 में से कोई 2 रखे होंगे। यहाँ पर हो सकता है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग इंडिया नहीं रखे हैं, है ना, उसके जगह पे ये 2 ऊपर वाला पेपर रख लिए हैं। ठीक है, या फिर हो सकता है कि ये दोनों में से कोई एक रखे हैं और एक ये रखे हुए हैं, तो आपके अनुसार अब चलता है। लेकिन यहाँ पे हम बोले क्या कि आपको ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये कर रहा है कि आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया पेपर है तो इसको पढ़ना है, और इसको कैसे पढ़ना है उसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, और क्या क्या आपको इसमें पढ़ना है उसके ऊपर, है ना। तो चलिए देखते हैं, है ना, सिलेबस को। सिलेबस में आपका टोटल जो है सिलेबस, है ना, सिलेबस को देखिए। सिलेबस में सबसे पहले आपका जो दिया हुआ है ना
यहाँ पे देखिएगा आप लोग जब भी, तो इस सिलेबस में आपको देखने के लिए क्या मिलेगा कि टोटल जो है आपका कितना यूनिट है, तो यूनिट आपका जो है टोटल 9 यूनिट है ना। यूनिट जो है वो आपका 9 है, लेकिन टोटल यूनिट का हम बात कर रहे हैं, ठीक है, टोटल। अब इस टोटल यूनिट में है ना, आप देखिएगा क्या कि यहाँ पे हिस्ट्री का भी कुछ पार्ट है, ठीक है, हिस्ट्री। उसके साथ साथ आपका ज्योग्राफी का पार्ट है, उसके बाद जो है आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट है, और फिर आपका पॉलिटी का पार्ट है, ठीक है। यानी कि एक अंडरस्टैंडिंग इंडिया, इंडिया आपका यहाँ पे देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले क्या है अंडरस्टैंडिंग इंडिया, है ना। तो देखिए अंडरस्टैंडिंग इंडिया है, यानी कि आपको भारत को समझना है, तो कहीं ना कहीं जो है वो भारत का जो है वो आपको इतिहास जानना पड़ेगा। उसके साथ साथ भारत का जो है वो भौगोलिक स्थिति को जानना पड़ेगा, और फिर जाके आपको जो है भारत का क्या इकोनॉमिक कंडीशन है उसके बारे में जानना पड़ेगा, और फिर पॉलिटिक यानी कि राजनीतिक व्यवस्था क्या है ना। तो कुल मिला के आपको यहाँ अगर बोला जाए, ठीक है, कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया को अगर समझना है तो आपको जो है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी को समझना पड़ेगा, तब जाके पूरा आपको जो है वो अंडरस्टैंडिंग इंडिया जो है वो आपका सिलेबस कवर होगा, ठीक है। 2-2 यूनिट जो है आपका दिया हुआ है, ठीक है। हिस्ट्री का 2 यूनिट है, ठीक है, ज्योग्राफी का 2 यूनिट है, इकोनॉमिक्स का 2 यूनिट है, और पॉलिटी का 2 यूनिट है। उसके बाद 1 यूनिट जो है वो आचार्य विनोबा भावे के बारे में दिया हुआ है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो आपका एक विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है वो आपका आचार्य विनोबा भावे के नाम से रखा गया है। तो उनके जीवन काल के बारे में है ना पढ़ना है, ठीक है, किस प्रकार से उनका जो है वो उपलब्धि रहा था, और किन किन उपलब्धियों में जो है वो किस तरीके से वो शामिल हुए थे, उनका क्या योगदान था, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है वो बताते हैं कि जो आपका हिस्ट्री है ना, ये जो आपका हिस्ट्री है इसमें 2 यूनिट में जो है आपका पहला यूनिट है वो क्या है, फर्स्ट यूनिट, है ना। यूनिट नंबर आपका जो है वो फर्स्ट, देखिए फर्स्ट यूनिट में जो है आपको पढ़ना है भारत की संस्कृति की पृष्ठभूमि, ठीक है, भारत की संस्कृति की पृष्ठभूमि, ये पहला है। उसके बाद जो आपका सेकेंड नंबर में है ना, सेकेंड यूनिट, ये आपका फर्स्ट हो गया, और सेकेंड यूनिट जो है आपका, सेकेंड यूनिट में है आपका भारतीय शिक्षा और साहित्य का विकास और प्रगति, है ना। इसमें 3 टॉपिक है आपका, देखिए भारतीय शिक्षा इसके साथ आपको दिया है, और साहित्य, साहित्य का विकास है ना, साहित्य का विकास और प्रगति, ठीक है। ये आपका 2 यूनिट है, ठीक है। यूनिट नंबर 1 जो है आपका भारतीय, है ना, भारत का जो है वो संस्कृति का जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है आपका सेकेंड नंबर में यूनिट जो है ना, सेकेंड यूनिट जो है, सेकेंड यूनिट वो है आपका भारतीय शिक्षा और साहित्य का विकास। और तीसरा जो यूनिट है, थर्ड यूनिट आपका जो है वो है आपका भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नेता, ठीक है। देखिए यहाँ पे यूनिट नंबर जो थर्ड है, इसका मतलब यहाँ पे जो आपका हिस्ट्री है ना, इसमें 3 यूनिट दिया होगा, ठीक है, 3 यूनिट है।
यहाँ पे जो पॉलिटी है इसका 2 दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि हिस्ट्री का जो है वो 3 यूनिट, ज्योग्राफी का 2 यूनिट और इकोनॉमिक्स का 1 यूनिट है, और फिर आपका जो है वो पॉलिटी का 2 यूनिट है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए आपका यहाँ पे दिया हुआ जो तीसरा यूनिट है, थर्ड यूनिट है ना, यूनिट नंबर 3, इसमें बोला है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नेता, है ना, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नेता, है ना, स्वतंत्रता संग्राम का नेता। उसके बाद 4th नंबर में जो है आपका यूनिट नंबर 4, इसमें आपका दिया हुआ है यहाँ पे भारत की भौगोलिक विशेषताएं, है ना, भारत के भौगोलिक विशेषताएं, ठीक है। यहाँ पे जो आपका ये 3 यूनिट दिख रहा है ना, ये आपका जो हिस्ट्री का पोर्शन है, ठीक है। और ये जो आपका 2 यूनिट होगा, यूनिट नंबर 4 और 5, है ना, भारत के लोग, ठीक है। ये दोनों यूनिट जो है आपका ज्योग्राफी का पोर्शन है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक आपका यूनिट जो यहाँ पे आपका यूनिट नंबर 6 है, वो है आपका यूनिट नंबर 6, भारतीय संविधान, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ और यूनिट है जो कि आपका पॉलिटी का है ना, राजनीतिक विचार, ठीक है। भारतीय यूनिट नंबर जो है आपका 6, ठीक है, भारतीय संविधान। उसके बाद यहाँ पे यूनिट नंबर जो है वो 7 जो होगा, यूनिट नंबर 7 वो है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद ये आपका पॉलिटी का है, भारतीय राजनीतिक, है ना, राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक विचार, ये आपका 7 नंबर हो गया। 8 नंबर यूनिट जो है वो आपका है यहाँ पे इकोनॉमिक्स के, भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। उसके बाद जो आपका यूनिट नंबर यहाँ पे 9 है, ठीक है, 9 वो है आपका आचार्य विनोबा भावे की जीवनी, आचार्य विनोबा भावे की जीवनी, ठीक है। यानी कि जीवन और क्या है, और साथ में आपको जो है वो विचार को भी पढ़ना है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा हम फिर से इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, है ना। यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है, क्योंकि देखिए एक रोड मैप आपको क्लियर होना आवश्यक है, ठीक है। अगर चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार जोर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको क्या है कि ये जो आपका यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 2 जो है, और आपका यहाँ पे यूनिट नंबर 3 है, ये तीनों जो है आपका हिस्ट्री का पोर्शन है। और यहाँ पे जो यूनिट नंबर 5 है, यूनिट नंबर 6 है, ये आपका यहाँ पे ज्योग्राफी का पोर्शन है। और देखिए ये जो आपका यहाँ पे 2 यूनिट दिख रहा है ना, 6 और 7, ये आपका पॉलिटी का है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो 8 नंबर है वो आपका इकोनॉमिक्स का है, ठीक है। और ये जो आपका 9 नंबर जो यूनिट है वो आपका आचार्य विनोबा भावे के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इस प्रकार से अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पूरा सिलेबस है। अब सिलेबस का तो ये यूनिट हम सिर्फ बताए हैं, इसके अंदर जो है आपका बहुत सारा छोटा छोटा आपका चैप्टर है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो भारत की जो पृष्ठभूमि है ना, इसके अंदर भी आपका जो है वो दिया हुआ है कि क्या क्या यहाँ पे भारत की
जो संस्कृति का जो पृष्ठभूमि रहा है वो कैसा रहा है, जिसमें आपको पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ठीक है, और वैदिक युग के बारे में। फिर देखना है आपको इसी में भारत की जो संस्कृति का जो पृष्ठभूमि है, इसी में आपको देखना है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है और सनातन धर्म और इस्लाम धर्म किस प्रकार से धर्मों का जो है वो विस्तार हुआ, ठीक है। उसके बाद आपका सेकेंड जो यूनिट है भारतीय शिक्षा और साहित्य का विकास, ठीक है। भारतीय जो शिक्षा था वो किस प्रकार से विकास किया और उसके साथ ही साथ जो है आपका साहित्य की दृष्टि से अगर देखा जाए, है ना, साहित्य का जो विकास है और प्रगति जो है वो कैसे हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप देखिएगा तो सेकेंड यूनिट में भी आपको और कुछ पढ़ना है, जैसा कि आप लोग को देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है भारत का नाट्य शास्त्र, है ना, उसके बाद कालिदास के बारे में, ठीक है, उसके बाद कालिदास और फिर आपका पतंजलि और पन्नी के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद देखिए सेकेंड यूनिट में है आपका तक्षशिला के बारे में पढ़ना है, नालंदा के बारे में पढ़ना है, ठीक है, विश्व भारती, है ना, और फिर आपका BHU, है ना, MU, इस तरीके से आपका दिया हुआ है IIT, इसके बारे में पढ़ना है। थर्ड यूनिट में जो आपका है भारत के स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, है ना, नोट कर लीजिएगा आप लोग। इस यूनिट के अंतर्गत से आपका जो है वो बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, क्योंकि इसमें जो है वो आपका महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना है और इससे कम आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आपका जो है ना, वो आपका 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो महात्मा गांधी के जीवनी के बारे में, उनके साथ आपको पढ़ना है यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू के बारे में, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर आपका सुभाष चंद्र बोस और फिर झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी जैसे तिलका मांझी होंगे, है ना, सिंधु कान्हू हो गया, है ना, बिरसा मुंडा हो गया और जतरा भगत, ये सभी जो थे उनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ज्योग्राफी के पोर्शन के ऊपर, भारत के जो भौगोलिक विशेषताएं हैं, ठीक है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए भारत की भौगोलिक विशेषताएं को जानने के लिए सबसे पहले विश्व के मानचित्र को आपको जो है वो विश्व के मानचित्र के ऊपर जो है वो भारत को समझना होगा, ठीक है, और उससे आपका संबंधित जो पड़ोसी राज्य है उन राज्यों को देखना होगा, ठीक है। फिर पर्वत, पठार और उसका मैदान क्या है, तट इलाका क्या है, द्वीप क्या है ना, वनस्पति क्या है, नदियाँ क्या है ना, इन सभी चीज़ों को इसमें देखने के लिए आपको मिलेगा भारत के भौगोलिक स्थिति पे, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत के लोग, जैसे भारत के लोगों का नस्लीय क्या है, विविधताएं किस प्रकार से है ना, जनसंख्या, है ना, जनसंख्या में किस प्रकार से जो है वो वृद्धि हो रहा है ना, इसकी जो है वो वृद्धि के बारे में पढ़ना है। वितरण कैसे है, जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से हो रहा है ना, और प्रवासन, लोग जो है, प्रवासन का मतलब होता है माइग्रेशन करना, है ना, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट कर रहे हैं, तो किस प्रकार से जो है प्रवासन हो रहा है उसके बारे में पढ़ना है। भारतीय संविधान का आपको कुछ नहीं पढ़ना है, उसमें प्रस्तावना पढ़ना है और फिर जो है वो आपको मुख्य विशेषताएं, मौलिक अधिकार और आपका मौलिक कर्तव्य, ये आपका भारतीय संविधान का 4 पोर्शन पढ़ना है, ठीक है। भारतीय संविधान का जो है वो सबसे पहले उसका प्रस्तावना पढ़ना है ना, उसके बाद फिर जो है वो आपका मुख्य विशेषताएं, है ना, और फिर मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। तो इसमें जो है ना वो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य 2 टॉपिक जो है वो बेहतर आपके लिए होगा और बेहद इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इससे आपका 2 क्वेश्चंस बनेगा, कर्तव्य और आपका जो है ना मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स और आपका ड्यूटी, ये दोनों होगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो राजनीतिक विचार में आपका अहिंसा का जो विचार था वो किस प्रकार से था, सत्याग्रह का विचार किस प्रकार से था, सामाजिक न्याय का जो है वो विचार किस प्रकार से था। उसके बाद 8 नंबर जो है आपका, है ना, देखिए यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में आपको पढ़ना है। तो युगों में जो आपका है यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था, जैसे कि कृषि, है ना, उद्योग और वाहन जो है ना, और जो है आपका क्या है उद्योग और जो है वो व्यापार परिवहन, इसके बारे में पढ़ना है। और लास्ट में आपका जो है वो विनोबा भावे के जो जीवन है और विचार जो है उनको विस्तार से एकदम, है ना, आपको जो है वो संक्षिप्त परिचय देते हुए आपको समझना है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो टोटल आपका सिलेबस है। आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या देखें, तो सिर्फ हम लोग जो है वो सिलेबस के ऊपर जो है वो कंप्लीट डीपली एकदम जो है वो एक्सप्लेन किए हैं और एनालिसिस किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो आपका इसका लेक्चर नंबर 2 होगा उसमें हम लोग यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे और उसमें हम लोग देखेंगे भारत की संस्कृति की पृष्ठभूमि। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, है ना, और शेयर करने के साथ साथ अगर आप लोग यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे हम जो है वो मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोगों तक सही तरीके से अगर नहीं पहुँचेगा, सही समय पर नहीं पहुँचेगा तो जो है ये हमारे मेहनत बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका योगदान और आपका सहयोग जो है
वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपके सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है, तो आप लोग जो है वो पूरे वीडियो को देखकर और शेयर जरूर से किया कीजिएगा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें और उन लोगों को भी लाभ मिल सके। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू बने रहें।